अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि 10,000 में मैं क्या क्या करूं, घर का किराया दूं, खाना खाऊं या इन्वेस्ट करूं। 10,000 में आखिर बचता ही क्या है। एंड आई अग्री विद यू, 10,000 की सैलरी में इन्वेस्टमेंट की बातें करना मजाक लगता है, लेकिन आज आप लोगों के पास वो चीज है जो करोड़पतियों के पास नहीं है, और वो है टाइम। हाय, आई एम सीए ज्योति विद 10 years of experience in finance, और मैंने देखा है कि वेल्थ सैलरी से नहीं माइंडसेट से बनती है। आज मैं आपको 4 स्पेसिफिक ऑप्शंस बताऊंगी कि आप अपनी 10,000 की सैलरी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। फर्स्ट इज द सेफ ऑप्शन, जो मम्मी पापा कहते हैं। सेकंड इज द मीडियम रिस्क ऑप्शन, जो समझदार लोग कहते हैं। थर्ड इज द हाई रिस्क ऑप्शन, जो यंग लोग कहते हैं। और फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। हम एज्यूम करके चलेंगे कि आप अपनी 10,000 की सैलरी में 3,000 रुपए बचा रहे हैं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। द 0 स्टेप सुरक्षा। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एक सीए होने के नाते मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि मैं आपको सेव करूं। रेफरेंस स्क्रिप्ट्स और वीडियोस आपको सीधा स्टॉक मार्केट पर ले जाएंगे, लेकिन एक 10,000 कमाने वाले इंसान को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो उसके सारे इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन 1 से पहले आता है स्टेप 0। आपको अपने बैंक जाना है और सरकार की 2 स्कीम्स लेनी है जो आपके चाय पानी के खर्चे से भी सस्ती है। फर्स्ट इज PMJJBY, 436 रुपीज साल का। डेथ होने पर फैमिली को 2 लाख मिलेंगे। सेकंड इज PMSBY, 20 रुपए साल का। एक्सीडेंट होने पर 2 लाख मिलेंगे। टोटल खर्चा 456 रुपीज, महीने का 40 रुपए। ये स्टेप किए बिना आगे वीडियो मत देखना, ये आपका बेस है। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, द सेफेस्ट ऑप्शन, मम्मी पापा का प्यार, फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए आपने 3,000 पर महीना FD में डिपॉजिट किया, तो आपको रिटर्न आएगा 6.5 to 7% एवरेज, और आपका रिस्क है 0। अब चलिए FD का गणित समझते हैं। मान लेते हैं आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाएंगे, तो 10 साल के बाद आपके पास होगा 7 लाख रुपए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से आज इस 7 लाख की वैल्यू, आज इस 7 लाख की असली औकात है 3.5 से 4 लाख रुपए। अब देखते हैं कि 30 साल के बाद क्या होगा। 30 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी असली वैल्यू आज के दिन में 18 से 20 लाख की है। FD सेफ है, लेकिन ये आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी, ये आपके बाइंग पावर को मेंटेन रखेगी। तो अगर आप अपने 20s में हो और अगर अपना सारा पैसा FD में रख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। सो लेट्स मूव टू ऑप्शन 2। अमीर बनने के लिए FD से निकलकर इक्विटी मार्केट में आना पड़ेगा। ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। और क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स यूज करेंगे। इसके लिए ये 3 टर्म समझ लीजिए। फर्स्ट इज निफ्टी 50 लार्ज कैप, देश की टॉप 50 कंपनीज, HDFC, TCS, रिलायंस। ये हाथी है, ये धीरे धीरे चलते हैं लेकिन गिरते कम है। लो रिस्क, स्टेबल रिटर्न 11 to 12%। सेकंड इज मिड कैप, बीच की 150 कंपनीज, ये फ्यूचर के जायंट्स है। मीडियम रिस्क, बेटर रिटर्न 13 to 15%। नेक्स्ट है स्मॉल कैप, ये छोटी 250 कंपनीज है, ये रॉकेट्स है, ये ऊपर भी तेजी से जाती है और नीचे भी। हाई रिस्क, हाई रिटर्न 16%। अब बात करते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो की। ये ऑप्शन समझदार लोगों के लिए, और आप अपने 3,000 रुपए को ऐसे स्प्लिट करोगे। निफ्टी 50 70%, मिड कैप 20%, स्मॉल कैप 10%। नाउ लेट्स सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, एज्यूमिंग एनुअल स्टेप अप ऑफ 10%। 10 साल के बाद आपके पास 8.5 लाख रुपए होंगे, FD से 1.5 लाख ज्यादा। 20 साल के बाद आपके पास 63 लाख रुपए होंगे, FD में ये अमाउंट सिर्फ 33 लाख था। और 30 साल के बाद आपके पास 3 करोड़ से ज्यादा का फंड होगा। देखा आपने, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बदलने से आपकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गई। रिस्क थोड़ा बढ़ा बट रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ा। लेकिन अगर आप अपने 20s में हो और थोड़ा धक धक सहन कर सकते हो, तो लेट्स सी हाई रिस्क पोर्टफोलियो। ये ऑप्शन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यहाँ हम गेम ही पलट देंगे। आप 10% निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करोगे, 20% मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे और 70% स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 10-15 सालों में 18 से 20% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये याद रखना, जब मार्केट टूटता है ये स्टॉक्स 40 to 50% भी नीचे जा सकते हैं। अगर आप 10-15 साल के लिए अपना पैसा भूलने के लिए तैयार है तो रिजल्ट देखिए। 20 साल बाद आप 1 करोड़ पे होंगे बैलेंस प्लान से 10 साल पहले। 30 साल बाद आप 6.5 करोड़ पे होंगे और 40 साल बाद आप 40 करोड़ पे होंगे। 10,000 रुपए की सैलरी से 40 करोड़ तक पहुंचना एक सपना लगता है, लेकिन ये सच है। मैथमेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें कैच है। प्रॉब्लम ये है कि 40 करोड़ पहुंचने के लिए आपको 40 साल लगेंगे। अगर आप आज 20 साल के हो तो जब आप 60 इयर्स के होगे तब आपको ये 40 करोड़ मिलेंगे। लेकिन क्या आप 40 साल तक ये 10,000 की सैलरी वाला लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। FD बोरिंग है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन दोनों में टाइम बहुत लगता है। इसलिए आता है मेरा फेवरेट ऑप्शन, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपकी सैलरी 10,000 की है तो आप स्टॉक मार्केट से उतना रिटर्न नहीं कमा पाओगे जितना आप अपनी सैलरी बढ़ाकर कमा सकते हो। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। आपने 3,000 रुपए स्टॉक मार्केट में डाले और आपको 20% का रिटर्न मिला, आपका प्रॉफिट हुआ 600 रुपीज का। लेकिन आपने अगर यही 3,000 रुपए का कोई कोर्स खरीदा और खुद के स्किल्स इंप्रूव किए, जैसे कि AI, एक्सेल, कोडिंग, और आपकी सैलरी 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो महीने का प्रॉफिट हुआ 5,000 और साल का प्रॉफिट हुआ 60,000। मैंने अपने करियर की शुरुआत आर्टिकलशिप से की थी। मेरी स्टाइपेंड बहुत कम थी, लोन लेकर मैंने पढ़ाई पूरी
पूरी की, फिर मैंने अपने स्किल्स इंप्रूव किए। आज के दिन में जितना मैं 1 घंटे के लिए चार्ज करती हूँ उतना पहले मैं 1 महीने में कमाती थी। ये ग्रोथ मुझे निफ्टी 50 कभी नहीं दे सकता, ये ग्रोथ मुझे सिर्फ U50 दे सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, 500 रुपए इन इमरजेंसी फंड थ्रू RD, 500 रुपए निफ्टी 50 SIP के लिए आदत डालने के लिए, और नेक्स्ट 2000 रुपीज स्किल फंड में इन्वेस्ट करो, बुक्स खरीदो, वर्कशॉप ज्वाइन करो, ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो। तो दोस्तों ये रहा 10K का मास्टर प्लान। इमरजेंसी, PMJJBY, PMSBY। ग्रोथ, स्टॉक मार्केट अच्छा है बट 10K पर वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। रियल वेल्थ, अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करो, अपनी सैलरी को बढ़ाओ, 10K से 50K तक लाओ और 50 से 1 लाख तक। जिस दिन आपकी सैलरी 50K पहुंच जाए, SIPs में अग्रेसिव हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप 5 हाई इनकम स्किल्स और 2026 पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए स्किल्स। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।